हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड पेपर 2024 का एक क्वेश्चन। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना लीजिए आप कि मान लो कि ये नेगेटिव चार्ज है और ये वाला हमारा पॉजिटिव चार्ज है। इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। अब देखो, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल में इक्वेटोरियल जो लाइन होती है, ये इक्वेटोरियल लाइन होती है जो सेंटर से पास हो जाती है, डायपोल के मिड पॉइंट से जाती है। इस पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल निकालें ड्यू टू इस नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज, ये इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो नेट पोटेंशियल इस जगह पे जीरो आता है। इस जगह पे क्या, पूरी लाइन पर ही जीरो आता है, तो इस पर पोटेंशियल जीरो होता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं? ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। तो इस लाइन पर पोटेंशियल सेम है कि नहीं है? तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ऐसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया एक। अब बाकी का कैसे बनाएं, तो जरा समझिए। एक फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस का dV बाई डी आर। इफ dV क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, और ये dr उन दो पोटेंशियल डिफरेंस, जिन दो सरफेस का हम पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं उसके बीच की सेपरेशन है। जैसे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लो पोटेंशियल सरफेस ये है और एक ये है, तो dv इन दोनों का, इसका पोटेंशियल अगर v और इसका v प्लस dv, तो dv इन दोनों के बिटवीन, दोनों सरफेसेस के बिटवीन पोटेंशियल में डिफरेंस है और dr इनके बीच की सेपरेशन है ना। तो अगर dv को मैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं कांस्टेंट मानूं, तो E का और dr का रिलेशन हो जाएगा इनवर्स रिलेशन। दैट मीन्स अगर dv सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो जहां आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा वहां पर ये वाला जो गैप है वो कम होगा। ठीक है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। अब जरा सोच के बताओ मेरे को कि ये अगर माइनस के क्यू है और ये आपका प्लस के क्यू है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो नेगेटिव चार्ज के कैसे होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होता है और पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है। तो देखो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होंगे तो E की वैल्यू लार्ज होगी बिटवीन। और यहाँ की बात करें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाओ, टूवर्ड्स होता है नेगेटिव चार्ज के और पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल होगा। ऐसे इस जगह पे देखो, इसकी वजह से टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज की वजह से और पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड फिर घट रहे हैं, तो यहाँ पे भी E स्मॉल होगा। तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा वहाँ पर गैप इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में कम। तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप कम आएगा और यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप ज़्यादा होगा। सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यहाँ पे भी गैप ज़्यादा होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ठीक है, अब देखो ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, इधर की तरफ गैप ज़्यादा करना है, इधर की तरफ गैप कम करना है। तो यहाँ पर हमने ये एक ले लिया, ये देखो। अब एक बात समझो, नेगेटिव चार्ज होता है ना ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली होती है वैसे तो ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसमें पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है? घटता है। तो इधर पोटेंशियल कम होगा और इधर ज़्यादा होगा, है ना। तो इधर हाई पोटेंशियल होगा, इधर लो पोटेंशियल होगा, ऐसे होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस रखना है हमें तो बराबर, पोटेंशियल से नहीं। तो इधर की तरफ गैप क्या कर दो आप, कम, और इधर की तरफ गैप कर दो ज़्यादा। तो एक इस तरह से स्केच कर सकते हो आप, इस तरीके से। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। इसमें जब दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ तो यहाँ पे गैप कम होना चाहिए और यहाँ पे गैप बढ़ जाना चाहिए, है ना। यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा बेटा। जब आप इधर से इधर आओ तो गैप बढ़ाते जाओ बेटा। ये देखो मैं गैप बढ़ाता जा रहा हूँ ऐसे, और इधर से इधर जाओ तो गैप फिर बढ़ता जाए कुछ इस तरीके से, है ना। क्योंकि यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें इसको सीधा करना है। तो देखो अब मैं बस दो ही गोले बनाओ,
इसके बाद यहाँ पे जब आओ तो गैप बढ़ाते जाओ, ये देखो मैंने गैप बढ़ा दिया है, और इधर की तरफ भी गैप बढ़ाते जाओ ऐसे। देखो ये गैप कम है, ये गैप बढ़ता जा रहा है, अब पीछे तरफ तो गैप ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं अपने आप। इसको हमें सीधे करते चलना है बेटा, यहाँ से फिर जाओ ऊपर तो गैप फिर बढ़ाते जाओ ऐसे, फिर यहाँ पे भी गैप बढ़ाते जाओ, ये देखो ऐसे। यहाँ सेंटर से पहुँचते पहुँचते ये सीधा हो जाएगा बिल्कुल, है ना, बस बहुत है, अब मत बनाना। ऐसे इधर की तरफ बना लो, यहाँ पे गैप कम, इधर की तरफ गैप ज़्यादा, ये ऐसे। फिर इधर की तरफ गैप कम, इधर की तरफ गैप ज़्यादा, ऐसे। अब यहाँ पे गैप कम कर दो और इधर की तरफ गैप बढ़ाते जाओ ऐसे। फिर और बनाओ तो यहाँ पे गैप कम, यहाँ पे गैप बढ़ाते जाओ ऐसे बेटा, ठीक है। इतना, ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। इसमें चाहो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर करती हैं, तो एक तो यही लाइन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं बेटा, कुछ इस तरीके से बनानी पड़ेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी परपेंडिकुलर होती हैं, इनको इस तरह से सोच के बनाना कि ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस के यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर आए, यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर आए, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बनाना चाहो तो बनाना इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, और नहीं बनाना चाहो तो नहीं बनाना, कुछ इस तरीके से आएंगे बेटा। अच्छा, एक चीज और सुनना, देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का गैप ज्यादा रखना बेटा इधर, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का गैप कम रखना, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, तो पॉजिटिव से अवे ठीक है, लेकिन गैप का खास ध्यान रखना, है ना, ऐसे। और ये एंटर करते समय दिखाई देंगी ऐसे। ये जो मैंने बनाई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और ये जो मैंने पहले गोले गोले बनाए थे दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो मैंने पहले बनाया था वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस थे, तो ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें स्केच करके आना चाहिए। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।